हमारे 95 दादाजी संग बजा रहे हैं भैया दादाजी कहले तेरा बाला बटू जले कहले तेरा ऑन करो उसको कहले तेरा बाला बटू बेरे बाना कहले तेरा बाला बटू
के घर जनेऊ करके लाए हैं। बहुत ही सुंदर घर में इन्होंने सत्यनारायण की कथा करी। सुबह भी आए थे, हमने कथा सुनी 2 जगह, जानकी चंद और सुमन चंद जी के घर में। फिर दोपहर 4 बजे से भजन शुरू हुए। अभी हम भजनी करे थे कि आज ये लोग बोले चलो 2 भजन, 1 भजन आप लोग गा लो, तो हम लोग गा रहे, देखो कैसा लगता है। ठीक है, चलो बांके बिहारी ये दूर हो गए हैं ना, नजदीक हो जाओ ना। मुरली 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 कन्हैया रे, मुरली में भर गई रे, मुरली 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 कन्हैया तेरे, मुरली में भर गई रे, मुरली मैंने कानों में सुनी थी, ये मुरली मैंने कानों में सुनी थी, कानों में सुनी थी, मैंने कानों में सुनी थी। डाली 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 कन्हैया तेरी डाली तो मर गई रे, डाली 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 कन्हैया तेरी डाली तो गिर गई रे, मुरली 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 कन्हैया तेरे, मुरली में मर गई रे, मुरली 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 कन्हैया तेरे, मुरली में मर गई रे, मुरली मैंने कानों में सुनी थी, ये मुरली मैंने कानों में सुनी थी, कानों में सुनी थी, मैंने कानों में सुनी थी। खिड़की 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 कन्हैया तेरी, खिड़की में भर गई रे, खिड़की 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 कन्हैया तेरी, खिड़की तो खुल गई रे, मुरली 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 कन्हैया तेरे, मुरली में भर गई रे, मुरली 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 कन्हैया तेरे, मुरली में भर गई रे, मुरली मैंने कानों में सुनी थी, ये मुरली मैंने कानों में सुनी थी, कानों में सुनी थी, मैंने कानों में सुनी थी। धोबन 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 कन्हैया मैं तो धोबन में मान गया रे, धोबन 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 कन्हैया मैं तो धोबन में रम गई रे, मुरली 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 कन्हैया मैं तो मुरली में मर गई रे, मुरली मैंने मंदिर में सुनी थी, ये मुरली मैंने मंदिर में सुनी थी, मंदिर में सुनी थी, मैंने मंदिर में सुनी थी। जारन उजारन उजारन कन्हैया मैं उजारन में रम गई रे, उजारन 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 कन्हैया मैं उजारन में रम गई रे, मुरली 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 कन्हैया मेरे, मुरली में भर गई रे, मुरली 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 कन्हैया तेरे, मुरली में भर गई रे। बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद भगवान की जय। जय हो बस दो चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर की ओर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को अवश्य ही करूँगा। यहाँ मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस ऐसे सुंदर नगर में पहुंचा और उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न हो गया और घर में केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर की ओर गया।
और अपने घर जाकर भाइयों बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को उसने किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक की ओर चला जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सीता नारायण 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 भजमन नारायण 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 रमले प्यारे नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 होगी ऐसा मन में मुझे विश्वास है। तो राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्मित होकर वह आनंद के साथ अपने घर की ओर गया। तो साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उनके यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ और वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने